नमस्कार। रुचिरा भाग 2 सप्तमः पाठः। पाठ का शीर्षक है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प सिद्धि देने वाला होता है। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। सिद्धि यानी सफलता, दायकः देने वाला। दृढ़ निश्चय सफलता देने वाला होता है। अर्थात यदि हम पक्का इरादा कर लें, संकल्प कर लें, तो हम कठिन से कठिन काम में भी सफल हो सकते हैं। इस पाठ में माता पार्वती शिवजी को प्राप्त करने के लिए किस तरह से दृढ़ संकल्प करती हैं और कठोर तपस्या करती हैं, उसका वर्णन है। पढ़ते हैं पाठ। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती शिवम शिव को, शिवजी को पति रूपेण, पति के रूप में अवांछत चाहती थी। पार्वती शिवजी को पति रूप में पाना चाहती थी। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत। एतत् प्लस अर्थम, इसलिए सा उन्होंने तपस्याम कर्तुम, तपस्या कर्तुम मीन्स करने के लिए, ऐच्छत इच्छा की, इसलिए उन्होंने तपस्या करने की इच्छा की। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे न्यवेदयत। सा मीन्स उन्होंने, पार्वती ने, स्वकीयम अपनी, मनोरथम इच्छा, मात्रे माता को, न्यवेदयत निवेदित की, बताई। उन्होंने अपनी ये इच्छा, मन की इच्छा माता को बताई। तच्छ्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तच्छ्रुत्वा, वह सुनकर, माता मेना, माता उनकी मेना, पार्वती की माता का नाम है मेना, चिंताकुला अभवत। चिंता प्लस आकुला, चिंता से व्याकुल हो गई। पार्वती क्या चाहती थी? शिवजी को पति रूप में पाना चाहती थी और इस काम के लिए वो तपस्या करना चाहती थी। भगवान ऐसे तो मिलेंगे नहीं, तपस्या करनी होगी। उन्होंने अपनी मन की बात अपनी माता मेना को बताई, जिसे सुनकर माता मेना चिंताकुल हो गई, व्याकुल हो गई, बेचैन हो गई। क्यों हो गई? उन्होंने कहा, मेना बोली, वत्से पुत्री मनीषितः देवताः गृहे एव सन्ति। मनीषितः मीन्स इच्छित, इष्ट, देवता, देवता, हमारे जो इष्ट देवता हैं, भगवान हैं, गृहे एव सन्ति, घर में ही हैं। तपः कठिनम भवति। तप कठिन होता है, तपस्या करना आसान नहीं है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तव मीन्स तुम्हारा, तुम्हारा शरीर सुकोमल है, नाजुक है। गृहे एव वस, घर में ही रहो। वस लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषः सफलः भविष्यति। अत्र प्लस एव, अत्रैव यहीं, तव अभिलाषः तुम्हारी इच्छा, सफलः भविष्यति सफल हो जाएगी। मेना क्या बोली? हे बेटी, इष्ट देवता घर में ही हैं, तपस्या कठिन होती है, तुम्हारा शरीर कोमल है, घर में ही रहो, यही तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। पार्वती ने कहा, अम्ब तादृश अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। अम्ब यानी माता, संबोधन। हे माता, तादृशः वैसी, अभिलाषा इच्छा, वैसी इच्छा तो तपसा एव, तपस्या से ही, पूर्णः भविष्यति, पूर्ण होगी। हे माता, जो मेरी इच्छा है वो बहुत बड़ी इच्छा है, भगवान को पाना आसान नहीं है। वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। अन्यथा नहीं तो तादृशम वैसा पति, कथम कैसे, प्राप्स्यामि प्राप्त करूँगी। बिना तपस्या के वैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी? अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तपस्या ही करूँगी, यह मेरा संकल्प है, दृढ़ निश्चय है, सोच लिया है मैंने, मैं तपस्या ही करूँगी। मेना, पुत्री त्वम एव मे जीवनाभिलाष। हे पुत्री, त्वम एव, तुम ही, में, मेरे, जीवन प्लस अभिलाष, जीने की इच्छा हो। हे पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की इच्छा हो। पार्वती, सत्यम, सच है, परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते।
ठीक है, लेकिन मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आकुलितम बेचैन वर्तते मीन्स है, लेकिन मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि मीन्स सफलता। सिद्धिं प्राप्य सफलता प्राप्त करके पुनः दोबारा तव एव शरणम तुम्हारी ही शरण में आगमिष्यामि आऊंगी, पुनः तुम्हारी ही शरण में आऊंगी। अद्य एव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य एव आज ही विजयया नाम है विजया, लता आकारांत तृतीया विभक्ति एक वचन, साकम मीन्स साथ, साकम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। विजया के साथ गौरी शिखर पर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं? गौरी शिखर पर। क्या करने? तपस्या करने। किसके साथ जा रही हैं पार्वती? अपनी सहेली, अपनी सखी विजया के साथ। ततः पार्वती निष्क्रामति। उसके बाद पार्वती निकल जाती हैं। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही करती थी। कदाचित रात्रौ स्थंडिले कदाचित च शिलायाम स्वपिति स्म। कदाचित मीन्स कभी, रात्रौ रात्रि में, कभी रात्रि में, स्थंडिले नंगी जमीन पर बिना कुछ बिछाए, कदाचित च कदाचित प्लस च और कभी शिलायाम चट्टान पर, पत्थर पर, स्वपिति स्म सोती थी। एकदा विजया अवदत। एक बार विजया बोली। विजया कौन है? पार्वती की सखी हैं जो साथ में गई थी। एक बार विजया बोली। क्या बोली विजया? सखी तपः प्रभावात् हिंस्र पशुओपि तव सखायः जातः। हे सखी, तप के प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से हिंस्र पशुओपि, हिंसक पशु भी, तव सखायः तुम्हारे सखा, तुम्हारे मित्र, जातः मीन्स हो गए हैं। हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि त्वम अतपः। पंचाग्नि नाम का व्रत भी तुमने अतपः तप लिया है, पूरा कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। पुनरपि फिर भी तव अभिलाषः तुम्हारी इच्छा न पूर्णा अभवत्, पूरी नहीं हुई। हे सखी, तुमने इतनी तपस्या कर ली है, हर तरह का तप लिया है, फिर भी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती अयि विजय किम न जानासि मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति। अरे विजया, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कदापि कभी भी धैर्यम न परित्यजति, धैर्य को नहीं छोड़ते हैं। धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, पेशेंस रखिए, जरूर सफलता मिलेगी। अरे विजय, क्या नहीं जानती हो, मनस्वी कभी धैर्य नहीं छोड़ते हैं। अपि च मनोर्था नाम अगति नास्ति। अपि च और भी, एक और दूसरी बात, मनोर्था नाम मनोरथों की अगति नहीं है, यानी गति है, अर्थात मनोरथ जरूर पूरे होंगे। विजया त्वम वेदम अधीतवती। तुमने वेदों का अध्ययन कर लिया, वेद पढ़ लिए। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ पूरा कर लिया, यज्ञ संपादित कर दिए। तपः कारणात जगति तव प्रसिद्धि। तप के कारण से जगति, संसार में, तव प्रसिद्धि, तुम्हारी प्रसिद्धि है। इतना तपस्या कर चुकी हैं कि संसार में आप प्रसिद्ध हो गई हैं। अपर्णा इति नामना अपि त्वं प्रथिता। अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा कैसे बना? न पर्णा इति अपर्णा, अर्थात पार्वती जी ने पहले एक पत्ता खाकर जीवित रहती थी, धीरे धीरे वो एक पत्ता भी खाना छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। पुनरपि तपसः फलम नैव दृश्यते। फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं देता। इतने हिस्से में विजया परेशान हो चुकी हैं। पार्वती जी की कठिन तपस्या देखकर उन्हें उन पर तरस आता है, दया आती है कि कितनी तपस्या कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तपस्या का फल नहीं दिखाई देता है। पार्वती कहती हैं, अयि आतुर हृदय कथम त्वम चिंतिता। अरे आतुर हृदय, हे व्याकुल हृदय वाली, कथम क्यों, कैसे, त्वम चिंतिता तुम चिंतित हो, तुम चिंतित क्यों हो। नेपथ्य
आपस में दो सहेलियां बात कर रही थी। इतने में नेपथ्य से, ये एक नाटक चल रहा है मानो स्टेज पे। नेपथ्य कहते हैं पर्दे के पीछे का हिस्सा। नेपथ्य से आवाज आई, आई भो, अरे अहम आश्रम वटुः, मैं आश्रम का सन्यासी हूँ। जलम वांछामि, जल चाहता हूँ, पानी चाहिए। ससंभ्रमम, हड़बड़ाकर। विजय पश्य कोपि वटुः आगतो असि, हे विजया पश्य देखो, कोई वटु सन्यासी आगतो अस्ति, आया है। आगतः प्लस अस्ति। हे विजया देखो कोई वटु आया है। विजया झटिति अगच्छत, झटिति मीन्स सहसा, अचानक, झट से। विजया जल्दी से अगच्छत गई। सहसा एव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत। सहसा प्लस एव, अचानक ही वटु रूप धारण किए हुए शिवजी वहां प्रवेश करते हैं। शिवजी ने वहां प्रवेश किया। विजया वटो स्वागतम ते, हे वटु तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, इंट्रोडक्शन करवा रही हैं, ये मेरी सखी पार्वती हैं। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिवजी को पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही हैं। वटु कहते हैं, हे तपस्विनी किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, हे तपस्विनी क्या क्रिया के लिए पूजा प्लस उपकरणम, पूजा की सामग्री है? क्या क्रिया के लिए पूजा की सामग्री है? स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान के लिए जल आसानी से मिल जाता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन के लिए फल है। त्वं तु जानासि एव शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती हो कि शरीर धर्म साधन का पहला, धर्म को सिद्ध करने का पहला साधन है। यानी यदि शरीर स्वस्थ है तभी तपस्या हो सकती है। क्या ये सारी चीजें यहाँ आश्रम में उपलब्ध हैं? पार्वती तुष्णीम तिष्ठति, तुष्णी मीन्स मौनम, चुपचाप। पार्वती चुप बैठी हैं। वटु ने फिर पूछा, हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसी, हे तपस्विनी किस लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिवजी के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती दोबारा से चुप बैठी हैं, फिर चुप बैठती हैं। विजया आकुली भूय, आकुल होकर, बेचैन होकर, आम तस्मयेव तपः तपति, हाँ उसके लिए ही तपस्या कर रही है। वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चै उपहसति, वटुरूप धारण किए हुए शिवजी सहसैव अचानक ही उच्चई जोर से उपहसति हंसते हैं, मजाक में हंसते हैं। वटु क्या कहते हैं? अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिम इच्छसि, हे पार्वती क्या सच में ही तुम शिवम शिवजी को पतिम इच्छसि, पति रूप में पाना चाहती हो? उपहसन मजाक बनाते हुए। नामना शिवः अन्यथा अशिवः, नाम से ही शिव हैं, शिव यानी कल्याणकारी, अन्यथा अशिव अमंगलकारी हैं। क्या उस शिव जी को चाहती हो? केवल नाम से ही शिव हैं, अन्यथा अशिव हैं। शमशाने वसति, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसके 3 आंखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, वसनम यानी कपड़ा, वस्त्र, व्याघ्र चर्म बाघ की खाल, कपड़े के नाम पर बाघ की खाल पहनते हैं। अंगराग चिता भस्म, और अंगराग है उनका चिता की भस्म, चिता की भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं। परिजनहाश्च भूतगणा, और उनके परिजन, उनके सेवक भूतगण हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या उसी शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती, शिव जी के बारे में ऐसी उलट सुलट बातें सुनकर गुस्सा आ गया। क्रुद्धा सती गुस्सा होकर कहती हैं, अरे वाचाल अप्सर, वाचाल मीन्स बड़ बोले, हे ज्यादा बोलने वाले अप्सर, परे हट। जगति न कोपि शिवस्य यथार्थ स्वरूपम जानाति, जगति संसार में न कोपि कोई भी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, शिव जी के असली स्वरूप को कोई नहीं जानता है। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम हो वैसा ही बोल रहे हो। विजयाम प्रति, पार्वती विजया को देखकर कहती हैं, सखी चल, यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति एव, यह शृणोति सोपि पाप भाग भवति। हे सखी चलो, जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। हमें नहीं सुननी इनकी बातें, चलो चलते हैं। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रामति,
द्रुत गत्या मीन्स तेजी से, पार्वती तेजी से निकलती हैं। तदेव तभी पृष्ठतः पीछे से वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। वटो रूपम वटु का रूप, सन्यासी का भेष उतार कर छोड़कर शिव तस्या हस्तं गृह्णाति, उसका पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांपती है। शिव कहते हैं पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, प्रीतः अस्मि प्रसन्न हूँ, तव संकल्पेन तुम्हारे दृढ़ निश्चय से, तुम्हारे पक्के इरादे से मैं खुश हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिक्रीत दासोस्मि, अद्य प्रभृति आज से लेकर अहम मैं तव तुम्हारा तपोभि तपस्या के द्वारा क्रीत दासः खरीदा हुआ दास अस्मि हूँ। आज से लेकर मैं तुम्हारा तपस्या के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। विनतानना पार्वती विहसति, विनतानना झुके हुए मुख वाली पार्वती हंसती है। तपस्या से भगवान भी मिल सकते हैं। अभ्यास कार्य प्रश्न 1 उच्चारणम कुरुत। अभवत, न्यवेदयत, तपति, वदति स्म, वदति, गच्छति स्म, अकथयत, अपूजयत, प्राविशत, वसति स्म, चरति स्म, अकरोत्, अगच्छत, स्वपिति, अवदत, रक्षति स्म, करोति स्म, पठति स्म। प्रश्न नंबर 2 उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। वसति स्म, वसतः स्म, वसन्ति स्म। सिंपल लट लकार का रूप चलाना है, पीछे स्म लगा देना है, भूतकालिक क्रिया बन जाती है। पूजयति, पूजयतः, पूजयन्ति, बाद में स्म लगाते जाइए। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, चरति, चरतः, चरन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। हमको टेबल कंप्लीट करके स्म लगाना है। पुरुषः एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, जैसे हमें एग्जाम्पल दिया है, ये हमें प्रथम पुरुष सिखाया है लंग लकार का। अकथयत, अकथयताम, अकथयन, अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन, अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। मध्यम पुरुष आ रहा है, अवसः, अवसतम, अवसत, अपूजयः, अपूजयतम, अपूजयत, अचरः, अचरतम, अचरत। उत्तम पुरुष अपठम, अपठाव, अपठाम, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम, अरचयम, अरचयाव, अरचयाम। प्रश्न नंबर 3 प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। तपः प्रभावात के सखायः जातः, तपस्या के प्रभाव से कौन सखा बन गए? उत्तर है हिंस्र पशवः, हिंसक पशु, हिंस्र पशवः। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र गच्छत, तपस्या के लिए कहाँ गई? गौरी शिखरम, गौरी शिखर पर। कः शमशाने वसति, शिवः। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई? पार्वती। वटुरूपेण तपोवनम कः प्राविशत, शिवः। कः काम प्रति कथयति, किसने कहा, किसको कहा। किसने कहा में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे और किसको कहा में द्वितीय विभक्ति का। अहम तपः एव चरिष्यामि, किसने कहा? पार्वती ने। किसको कहा? मातरम, माता को। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, पार्वती ने कहा था। किसको कहा था? सखीम या विजयाम। अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता, किसने बोला? विजया। किसको कहा? पार्वतीम। पार्वती प्रीतोस्मि तव संकल्पेन, शिवः पार्वतीम। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, वटु ने बोला पार्वतीम। अहम तव कृतदासोस्मि, शिवः पार्वतीम। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन। पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, क्रोधित होकर पार्वती क्या बोली? हमें पाठ में से ढूंढ कर लिखना है। कः पाप भाग भवति, ये भी पाठ में आया था कि यह निंदाम करोति स तु पाप भाग भवति एव, वो वाला सेंटेंस हमें पूरा उतारना है। पार्वती किम कर्तुम इच्छत, पार्वती तपस्याम कर्तुम इच्छत, एक वर्ड आएगा यहाँ तपस्याम। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, किसके साथ? विजयया। इन लास्ट के 2 में एक एक वर्ड चेंज करना है, 1, 2 में पूरा पूरा वाक्य आएगा। मंजूषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। समानार्थ शिलायाम प्रस्तरे, पशवः जन्तवः, अम्बा माता, नेत्राणि नयनानि,
तूष्णीं मौनम्। उदाहरणानुसारं पदरचनां कुरुत। वसति स्म अवसत्, पश्यति स्म अपश्यत्, अतपत्, अचिन्तयत्, अवदत्, अगच्छत्। लंग लकार में हमको परिवर्तित करना है। कथयति स्म अकथयत्, अनयत्, अपठत्, अधावत्, अहसत्। धन्यवाद।